यह एक किताब है भाई, यह किसी अमीर त्रिपाठी ने लिखी है राम नाम से। इसमें लिखा है राम और लक्ष्मण मांसाहारी थे, वे मांस खाते थे। उनके लिए बहुत ही घटिया घटिया बातें इसमें लिखी हैं। इस किताब के पहले अध्याय के दूसरे ही पेज पर लिखा है, लक्ष्मण राम से कहते हैं, प्रभु परशुराम की कृपा से उसने अपने आभास पर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, प्रभु ने आज हमारे बढ़िया भोजन का इंतजाम कर दिया है। तो इसमें क्या लिखा है कि राम और लक्ष्मण शिकार खेलने के लिए गए थे, वहां पर हिरण को मारने वाले थे, हिरण को मारकर उसका भोजन बनाएंगे, ऐसा इसमें लिखा है। लक्ष्मण राम से कहते कि प्रभु ने हमारे बढ़िया भोजन का इंतजाम कर दिया है कि वे हिरण को मारकर खाएंगे। ऐसी घटिया घटिया कहानी इस किताब में लिखी है। आगे इसमें लिखा, गोदावरी नदी के साथ साथ सफर कर रहे थे और राम लक्ष्मण आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम नदी से दूर को चलते तो हमें शिकार खेलने का मौका नहीं मिलता, हम हर शिकार को गवा देते, ऐसा इसमें लिखा है। रघु के वंशज रघुकुल के दीपक अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण क्षत्रिय थे। वे कंदमूल खाकर ज्यादा दिनों तक गुजारा नहीं कर सकते थे कि वे मांस के बिना ज्यादा दिनों तक कंदमूल फल खाकर गुजारा नहीं कर सकते थे, ऐसा इसमें लिखा है। आगे इसमें लिखा है, जब राम ने हिरण को तीर मार दिया तो वे उससे प्रार्थना करने के लिए गए कि हे निर्दोष जीव, तुम्हारी हत्या के लिए मुझे क्षमा करें। उन्होंने शिकारियों द्वारा कही जाने वाली प्राचीन क्षमा को दोहराते हुए स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी आत्मा को पुनः जीवन मिले और तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा का पोषण करे। मतलब है कि जो तुम्हारी आत्मा है उसे तो दूसरा शरीर मिले और तुम्हारा ये शरीर मेरा पोषण करे कि मैं इसको खाकर गुजारा करूं। ऐसी घटिया बातें इस किताब में लिखी हैं। राम और लक्ष्मण घने जंगल के बीच में अपना रास्ता बनाते हुए चल दिए। राम आगे चल रहे थे, उसके कंधे पर मजबूत लाठी का आगे का सिरा रखा था, जबकि लक्ष्मण उसके पीछे लाठी का दूसरा सिरा कंधे पर उठाए थे। हिरण लाठी के मध्य में लटका हुआ था और चारों पैर मोटी रस्सी से उस लाठी को बांध रखे थे। वह इतने दिनों के बाद बढ़िया भोजन करने को मिला, ऐसा लक्ष्मण ने कहा कि इस हिरण को मारकर हमें इतने दिनों के बाद बढ़िया भोजन करने को मिला है। और राम के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई, लेकिन वह चुप रहे। इससे आगे लक्ष्मण शांत हो गए, हालांकि वजन से उसके कंधे झुकने लगे थे। यह कंदमूल खाने से तो बेहतर होगा, राम ने बिना पीछे मुड़े हुए ऐसा कहा। यकीनन लक्ष्मण ने सहमति जताई। मतलब राम ने ये कहा कि कंदमूल खाने से तो अच्छा होगा कि इस हिरण को मारकर खाएंगे। ऐसी घटिया कहानी इस किताब में लिखी है और कोई भी धर्मगुरु इसका विरोध नहीं करता। किसी ने भी अभी तक इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। अगर यही किताब किसी मुसलमान ने लिखी होती या क्रिश्चियन ने लिखी होती या किसी और धर्म के ने लिखी होती तो क्या सभी धर्मगुरु तब भी चुप रहते? हिंदू धर्म ग्रंथ एक ऐसा मजाक का माध्यम बना दिया है कि कोई भी आएगा इन पर सवाल खड़ा कर देगा और कोई भी गलत कहानी लिख कर नई कहानी इनमें जोड़ देगा। 20-30 साल बाद जब बच्चे इनको पढ़ेंगे और कहेंगे कि राम भी तो ऐसा करते थे, राम करे तो लीला और हम करे तो करैक्टर लीला, जैसे अब कहते हैं, ये बातें फिर कहने लग जाएंगे। फिर धर्मगुरु और सभी कथावाचक सभी फिर कहेंगे कि भाई शास्त्रों में मिलावट की गई, शास्त्रों में मिलावट की गई। इस टाइम पर कोई नहीं बोलता। जय सिया राम।